Hi everyone, my name is Shubhangi Sarunke. We are learning highway engineering, second chapter, that is geometric design of highway. Till now we have seen the various terms used in a highway, elements of highway, design, speed, then gradient. Now we are going to see the side distance and the curve. Side distance, the clear distance ahead of a driver of a vehicle over which he has a clear and unobstacle view. इसका मतलब क्या हुआ? साइड डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ये एक डिस्टेंस है. किसका डिस्टेंस रहता है या किसके बीच में डिस्टेंस रहता है? तो ये एक डिस्टेंस है ड्राइवर के आगे वाला ऑफ अ व्हीकल, ऑब्वियसली ड्राइवर जो व्हीकल को चला रहा है, ओवर विच ही हैज़ अ क्लियर, मतलब ड्राइवर एक क्लियर व्यू देख सकता है विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, इज़ नोन एज अ साइड डिस्टेंस. समझो अगर उसको गाड़ी चलाना है तो ऑब्वियसली वो रोड के इतना तो देख सके कि वो सेफली या फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे अपना व्हीकल चला सके. तो वो जो व्यू उसे दिखता है, वो जो व्यू जहाँ तक दिखता है, वो वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड डिस्टेंस. जैसे कि तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है. अगर वो कर्व पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो फिर अगर ड्राइवर यहाँ पे है तो ये वाला ड्राइवर ये वाले व्हीकल को जो लाइन थ्रू देख सकते हैं उसे हम लोग साइड डिस्टेंस बोल सकते हैं. अब वो देखने तो स्ट्रेट लाइन वाला है, लेकिन जब भी हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके रोड अगर कर्व रहेगा तो कर्व डिस्टेंस देखते हैं. वही अगर तुम लोग वो हॉरिजॉन्टल लेकर वही अगर वर्टिकल देखोगे तो फिर ड्राइवर चला रहे और ऑब्स्टिकल कहाँ पे है, तो ड्राइवर को जो जहाँ तक वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है वो जो डिस्टेंस, उसे हम लोग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, साइड लाइन बोलते हैं. वही अगर क्रॉस सेक्शन में या फिर जंक्शन में देखोगे तो अगर तुम लोग ये वाले व्हीकल से आ रहे हो और आपके एडजेसेंट लेन पे अगर एक व्हीकल आ रहा है, तो वो वाली व्हीकल दिखने तक, जो पॉइंट पे तुम लोग को वो वाली व्हीकल दिखती है, वो वाला जो डिस्टेंस रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइड डिस्टेंस. तो वो जो दोनों के बीच में, ऑब्स्टिकल के बीच में या फिर दूसरे व्हीकल के बीच में जो भी तुम लोग को ये डिस्टेंस दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड डिस्टेंस. अब हम लोग देखेंगे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके साइड डिस्टेंस को. सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड. अगर वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, मतलब अगर वहाँ पे सडनली कर्व पार्ट आ गया, तो फिर ऑब्वियसली आपका साइड डिस्टेंस कम हो जाएगा. मतलब आपको जो आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है, आगे वाला व्हीकल है, वो आपको क्या होगा, अगर वो टर्निंग के वो साइड रहेगा तो नहीं दिखेगा, तो साइड डिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है. अगर वो प्लेन एरिया है, मतलब कर्व टर्न नहीं है, तो आपका जो साइड डिस्टेंस है वो अच्छा रहता है. मतलब आपको अगर सामने वाला ऑब्स्टिकल है या फिर व्हीकल है जो भी है वो अच्छे से दिख जाता है. देन वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड. वर्टिकल प्रोफाइल मतलब ऊपर नीचे कितना है. अगर आप लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने के बाद कौन से ऑब्स्टिकल्स है, तो ये वाला भी जैसे कि अपने सेकेंड डायग्राम में था, तो वो वाला भी जो साइड डिस्टेंस है वो भी कंसिडर होगा या फिर फैक्टर अफेक्ट करेगा. देन ट्रैफिक कंडीशन, जैसे कि अपने मुंबई में देख लो, जब तक आगे वाला व्हीकल आगे नहीं जाएगा तब तक पीछे वाला व्हीकल आगे नहीं जाता. और अगर हम लोग को आगे चलाना है गाड़ी तो ऑब्वियसली हम लोग को रोड सरफेस भी देखना चाहिए, तो तभी जो साइड डिस्टेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है. देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्स्टिकल. ऑब्स्टिकल कहाँ पे है, जैसे कि डिवाइड, कितनी बार तो डिवाइडर वगैरह भी ऑब्स्टिकल बन जाता है. तो वो वाला जो ऑब्स्टिकल है वो कितने डिस्टेंस पे है और हम लोग को कौन सा डिस्टेंस पे चलाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग साइड डिस्टेंस. मतलब जो ऑब्स्टिकल है वो भी अफेक्ट करता है हमले साइड डिस्टेंस को. तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपके साइड डिस्टेंस को. अभी ये जो साइड डिस्टेंस है वो दो टाइप का रहता है. सबसे पहले तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रहता है और सेकंड वाला जो रहता है वो रहता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. जैसे कि डायग्राम में दो डायग्राम है. सबसे पहले वाले डायग्राम में हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. आप कार चला रहे हो
और आपके सामने कोई आ गया, समझो यहाँ पे कोई काऊ या कुछ आ गया, तो आप लोग कार चलाते वक्त बाद में आप लोग वो ऑब्स्टेकल को देखते हो। देखने के बाद आपका जो रिएक्शन है, रिएक्शन आने के बाद आप क्या करते हो, ब्रेक को दबाते हो या पहले ब्रेक को दबाते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। पहले आप ऑब्स्टेकल को देखते हो, देखने के बाद आपको पता, आपके ब्रेन को पता चल रहा है कि मेरे को ब्रेक दबाना है। तो वो जो रिएक्शन टाइम है, ऑब्स्टेकल देखने के बाद में आपका ब्रेन रिएक्ट करेगा, ठीक है। प्लस ब्रेक दबाने के बाद सडनली गाड़ी नहीं रुकता है, कितना तो डिस्टेंस बाद में ट्रेवल करता है। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो दोनों जो प्लस करके हम लोग के पास जो डिस्टेंस रहेगा, दैट इज़ अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि उन्होंने दिया है, वो दो डिस्टेंस को प्लस करने के बाद एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बनता है। जैसे रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर एंड ब्रेक दबाने के बाद आपका कार कितना ट्रैवल करता है, तो वो वाला दैट इज़ अ ब्रेकिंग डिस्टेंस। देन रिएक्शन डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस को हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। वो भी सेफ रहता है, ठीक है। बाद में क्या रहता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अभी ओवरटेकिंग मतलब क्या रहता है, ओवरटेकिंग का मतलब यही रहता है कि अगर आपके सामने कोई व्हीकल जा रहा है जिसका स्पीड बहुत कम है और आपको आगे जाना है, तो आप क्या करते हो, उसे ओवरटेक करते हो, ठीक है। जैसे कि अपने डायग्राम में हम लोग देखेंगे अभी, समझो तुम लोग A1 कार हो और आपको B1 को ओवरटेक करना है, तो आप पहले क्या करते हो, A1 से A2 के पोजीशन में आ जाते हो। A2 के पोजीशन में आने के बाद आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा राइट साइड में देखते हो। अगर राइट साइड में तुम लोग देखते हो कि C1 जो कार है वो कौन से पोजीशन में, दैट इज़ ऑपोजिट ट्रैफिक। ऑपोजिट ट्रैफिक कौन से पोजीशन में, अगर ऑपोजिट ट्रैफिक बहुत ही नियर बाय रहेगा तो आप लोग फिर से अपने लेन में आ जाते हो। अगर बहुत ही दूर है तो आप क्या करते हो, ऑपोजिट लेन में आते हो या फिर थोड़ा सा राइट में आते हो, और वो जो B1 का स्पीड है उससे आप लोग स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ करते हो, और इंक्रीज़ करने के बाद आप क्या करते हो, आपके फिर से जब तक B1 B2 के पोजीशन में आ जाता है तब तक आप क्या करते हो, उसे ओवरटेक करके A3 का पोजीशन ले लेते हो, और C1 जो कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं वो तब तक C2 का पोजीशन ले लेते हो, और आप क्या करते हो, सेफली उसको ओवरटेक कर लेते हो B2 को। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग का साइड डिस्टेंस पे है। और ये जो डिस्टेंस तुम लोग ने जितना भी ट्रेवल किया है विदाउट एक्सीडेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो हम लोग डिटेल में देखते हैं, हम लोग ने अभी डायग्राम समझा क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या रहेगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। नॉन पासिंग मतलब आप लोग पास नहीं कर पाओगे, कोई और व्हीकल से आपको आगे जाना है वैसे कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, कोई ऑब्स्टेकल देखा तो आपको रोकना है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस विच द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज व्हीकल टू अ स्टॉप when he sees an object in front of him। इसका मतलब क्या हुआ, ड्राइवर ने कोई ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसको समझ में आया कि उसका व्हीकल उसको रुकाना है, तो इसलिए वो रुकाने के लिए इवन ब्रेक दबाने के बाद आपका गाड़ी स्टॉप हो जाता है। तो जब ड्राइवर ने वो ऑब्जेक्ट को देखा वहाँ से लेके ब्रेक लगने तक, मतलब गाड़ी स्टॉप होने तक जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अभी एक्सीडेंट ऑन द रोड टेक प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तुम लोग देख सकते हो बहुत बार क्या होता है, अपना जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो बहुत बार रॉन्ग हो जाता है, तो उसके वजह से बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो फेलिंग ऑफ अ व्हीकल, मैकेनिकल फेलिंग ऑफ अ व्हीकल सच एज फेलिंग ऑफ ब्रेक और एनी अदर सिस्टम। बहुत बार हम लोग ब्रेक तो दबाते हैं ऑब्जेक्ट देखने के बाद, लेकिन पता चलता है ब्रेक ही काम नहीं कर रहा है, या फिर अपना ब्रेक बहुत ही लूज़ है, लूज़ होने की वजह से जब हम लोग दबा रहे तब नहीं लगता, बहुत देर बाद लगता है, तब तक क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो चुका रहता है। तो ऐसे भी बहुत सारे मैकेनिकल फेलियर फैक्टर्स रहते हैं। देन द प्रॉब्लम विद द ड्राइवर, प्रॉब्लम विद द ड्राइवर मतलब उसने देखा नहीं है, या फिर देखा लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऑब्स्टेकल है कि क्या है,
या फिर उसने देखा है लेकिन वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि उसको कब ब्रेक दबाना है और कब अपनी व्हीकल रुकेगी, तो बहुत बार ऐसे भी हो जाता है। कभी कभी ड्राइवर को दिखता ही नहीं और एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी ड्राइवर ने बहुत ही अल्कोहल भी कंज्यूम कर लिया रहता है, तो फिर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो प्रॉब्लम विद ड्राइवर भी होता है। बाद में इनएडिक्वेट साइड डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस अवेलेबल फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल इज इनएडिक्वेट, द व्हीकल विद कोलाइड विद एन ऑब्जेक्ट बिफोर इट कम टू स्टॉप। कभी कभी क्या रहता है, वो ऑब्जेक्ट इतना क्लोज रहता है या फिर हम लोग ने इतने टाइम बाद देखा रहता है कि हम लोग ब्रेक दबाने तक भी क्या रहता है, हम लोग वो ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड हो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो बिकॉज अगर तुम लोग के पास सफिशिएंट साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो फिर बहुत बार एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। देन द सेकेंड वन इज़ द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग मतलब क्या रहता है, एक व्हीकल को आपको क्या करना है, ओवरटेक करना है, उसके आगे जाना है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज द पासिंग साइड डिस्टेंस। पासिंग, अभी जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसमें क्या रहता है, व्हीकल को स्टॉप रहना रहता है, लेकिन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में क्या करना रहता है, व्हीकल को पास होना रहता है। किससे पास होना रहता है, जो उसके सामने स्लो मूविंग व्हीकल है उससे, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासिंग साइड डिस्टेंस। पासिंग साइड डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू व्यू अहेड ऑफ अ ड्राइवर और ahead of him safely against the traffic approaching him in opposite direction with the full design speed। इसका मतलब क्या रहता है, आपको आपके सामने जो स्लो मूविंग व्हीकल है उससे तुम लोग को आगे जाना रहता है, लेकिन आपको आगे जाना है लेकिन सेफली आगे जाना है। इवन जो अपोजिट में जो व्हीकल आ रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैफिक है उसको देखना है, वो भी आपके साथ कोलाइड नहीं होना चाहिए। इवन जो आप व्हीकल को ओवरटेक करने वाले हो, इवन वो व्हीकल का स्पीड भी आपको कंसिडर करना है, वो भी देखना है। वो दोनों कंसिडर करने के बाद आप लोग आपके डिज़ाइन, फुल डिज़ाइन स्पीड के साथ तुम लोग आगे जाते हो और उसे ओवरटेक करते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ऐसे अपने पास दो साइड डिस्टेंस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का तो आपको सम्स या फिर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का आता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे आगे।